हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। और आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी फ्रेंड्स होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आपका एमए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 2 है फ्रेंड्स, ठीक है। आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है आप लोग का शिक्षा, जो है एजुकेशन, जिसे हम लोग इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षा का, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि शिक्षा क्या है, ठीक है, कैसे है इनका वर्गीकरण, कैसे होता है, इनका जो अंतर है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इस सब के बारे में आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे मिल करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू आप लोग चैनल पर बने रहिए। देखिए कल आप लोग का कल, हाँ ठीक है, कल ही आप लोगों का कार्तिक पूर्णिमा था, ठीक है। तो थोड़ा सा एंजॉय हो गया, घूमना फिरना इधर उधर, ठीक है। तो इसलिए मैंने कल का क्लास नहीं हो पाया था। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जो क्लास है ये होम साइंस का मंडे टू फ्राइडे ही रहेगा, ठीक है, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा, ठीक है। तो कल नहीं हो पाया है, तो हम सोच रहे हैं कि कल के क्लास में आप लोग का कल 2 क्लास हम आप लोगों को दे दें, ठीक है? एक सेकंड सेमेस्टर का देंगे और एक थर्ड सेमेस्टर का स्टार्टिंग यानी कि क्लास देंगे, फर्स्ट क्लास, ठीक है? तो आज के लिए सबसे पहले तो आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर लीजिए और कंटिन्यू चैनल पर भी बने रहिए फ्रेंड। देखिए जो आपका पेपर का पैटर्न है, ठीक है? वो भी देखिए आप लोग का चेंज हो चुका है। जो पेपर का पैटर्न पहले 3 घंटा में होता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो जल्दी ही हम आप लोगों को एक क्लास पेपर पैटर्न में बताएँगे कि कैसे क्या हुआ है, क्या चेंजिंग आई है, ठीक है? कैसे आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत जल्दी कल या परसों में हम आप लोगों को एक क्लास उसका देंगे। ओके? तो चलिए जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कर दीजिए और चलिए अब हम लोग अपने शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, इसके बारे में देखते हैं क्या है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, जो शिक्षा का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, मान लीजिए ये आप लोगों को हेडिंग था। किसी का कमेंट आया था कि मैम आप हेडिंग वाइज पढ़ाइए, ठीक है। तो मैंने भी सोचा है कि आप लोगों को हेडिंग वाइज पढ़ाऊं और आप लोगों को क्वेश्चन भी बताते चलूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस टाइप की आज की क्लास ली है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं कुछ दिनों से कुछ कम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं और 1 मंथ से तो वीडियो ही नहीं पढ़ रहे थे, क्लास नहीं चल रही थी आप लोगों के। बट अब आप लोगों के कंटिन्यू क्लास चलेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है ये आपके एजुकेशन, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एजुकेशन। तो देखिए जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स, वो आपके लैटिन भाषा के एजुकेटम, ठीक है, एजुकेटम शब्द से मानी जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये पे देखिए आपको एक क्वेश्चन का जो आपके मिड टर्म के पेपर होंगे, ठीक है, या फिर किसी के कॉलेज में हो रहे होंगे, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि मिड टर्म के एग्जाम्स आप लोगों के क्लास में चल रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं उसकी भी तैयारी आप लोगों को करा दूंगी अच्छे से, ताकि 10 नंबर के या फिर 20 नंबर के जो भी होते हैं नंबर आपके अच्छे उठ सकें, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे कि जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स, ये आपके लैटिन भाषा के एजुकेटम से मानी जाती है, ठीक है। और जो एजुकेटम शब्द होता है फ्रेंड्स, ये 2 शब्दों यानी कि ई तथा डुको से मिलकर बना होता है, ठीक है। ई का जो मतलब है वहां पर ये ए है, ठीक है, ई से ही ए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो ई का अर्थ होता है यानी कि ए का, ठीक है, उसका अर्थ होता है आउट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? का बाहर, ठीक है। और जो डुको का अर्थ होता है वो होता है टू लेट फोर्थ ऑफ, सॉरी, और टू, 1 मिनट, कुछ थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही है। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, शायद अब क्लास अच्छे से चल रही है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया है कि जो ए का अर्थ होता है, ठीक है, जो ए का अर्थ होता है वो 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है। देखिए जो ए का अर्थ होता है वो होता है आउट ऑफ, ठीक है। और जो डुको का अर्थ होता है उसका होता है टू लेड फोर्थ और टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आउट यानी कि जो आंतरिक होता है, ठीक है, जो आंतरिक शक्ति होती है, ठीक है, जो आंतरिक विचार हैं आपके, जो आंतरिक बातें हैं या फिर भाषा है, जो भी है, जो आपके अंदर ज्ञान है, ठीक है, उसको बाहर लाना ही आपका एजुकेशन शब्द यानी कि जो शिक्षा है, ठीक है। ये क्या होता है? आंतरिक को बाहर लाना। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एजुकेशन शब्द का जो अर्थ होता है उसका मेन तात्पर्य है आंतरिक को बाहर लाना, ठीक है। जो आंतरिक चीजें हैं उसको आप बाहर लाइए, ठीक है। शिक्षा का यही, जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को कुछ दे देते हैं, ठीक है, आपको को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं जो दबदबे टाइप से होते हैं कि वो लोग कुछ मतलब उनके मन में बहुत कुछ होता है, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए हम क्लास में हैं, आप लोग भी क्लास में हैं, हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को उसके जवाब जो है वो बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं कि हाँ, उसका आंसर यही होगा। लेकिन क्या है कि आप लोगों के पास वर्ड नहीं है, ठीक है? आप उतने जो है एक्सपीरियंस वाले नहीं, आप बोल नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी क्लास में हुआ है, ठीक है? जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैम जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछती थी हमसे, तो मेरे को आता था बट हमारे पास वर्ड नहीं होता था कि हम इसे बोले कैसे, बताएँ कैसे, ठीक है? तो यही आपका जो शिक्षा होता है, शिक्षा के माध्यम से ही आप जो आपकी आंतरिक चीज़ें हैं, ठीक है? आप उसको बाहर ला सकते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ जो शिक्षाविद हैं, ठीक है? यहाँ पर शिक्षाविद रहेगा, गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कॉपी पेन आप लोग लेकर बैठा करिए, ठीक है? देखिए जो कुछ शिक्षाविद होते हैं फ्रेंड्स, वो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्द से भी मानते हैं। अब चलिए देखते हैं जो लैटिन भाषा से निम्न शब्द और भी कौन-कौन से हैं, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पर देखिए आपका अ और ब दिया है, ठीक है? जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है कि एजुकेयर, ठीक है? या फिर इसको आप एडुकेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है? एडुकेयर जिसका अर्थ है टू ब्रिंग फोर्थ, यानी कि ये जो है, ठीक है? ये जो आपका ब्रिंग फोर्थ है, ठीक है? ये आपके ब्रीडिंग शब्द का समानार्थी शब्द है, ठीक है? और जो दूसरा दिया है कि एडुकेव, ठीक है? वहाँ पर एडुकेयर था, यहाँ पर क्या है? एडुकेव है जिसका अर्थ होता है टू एडुकेट, ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? टू एडुकेट। यह देखिए टेक, ठीक है? टेक इंस्ट्रक्ट, ठीक है? टेक इंस्ट्रक्ट स्कूलिंग यानी कि ड्रिल तथा सॉरी 1 मिनट, ठीक है? यहाँ पर देखिए जो स्कूलिंग ड्रिल है, ठीक है? ये आपका इंडोक्रिनेट, ठीक है? इस शब्द का समानार्थी शब्द है ये, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग को डीपली नहीं पढ़ना है। देखिए शॉर्ट न क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं ये। सबसे ज़्यादा जो आपका बेहतरीन होता है, यही आपका पूछा जाता है कि जो एजुकेशन शब्द है, ठीक है? ये किस भाषा की यानी कि किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है इसका? तो ये आपके लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? एजुकेटम सॉरी अर्थ नहीं, जो एजुकेटम शब्द से मानी जाती है, ठीक है? एजुकेटम शब्द से ही निकल करके एजुकेशन शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक को बाहर लाना, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या-क्या है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको बताना है जो शिक्षा के अभिकरण होते हैं उसका वर्गीकरण करना है, ठीक है? जो शिक्षा के अभिकरण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो शिक्षा के सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट अभिकरण होते हैं, ठीक है? वो आपके पहला तो होता है औपचारिक अभिकरण, दूसरा होता है अनौपचारिक अभिकरण। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपकी शिक्षा का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है? ये 3 प्रकार से किया गया है। तो पहला जो है फ्रेंड्स, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा के अभिकरण है इनका वर्गीकरण। सबसे पहला है आपका कि शिक्षा के अभिकरणों का प्रथम वर्गीकरण। देखिए जो प्रथम वर्गीकरण है, ठीक है? इसमें देखिए औपचारिक अभिकरण है और क्या है? अनौपचारिक अभिकरण है, ठीक है? जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वालिफिकेशन सॉरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है? यानी कि शिक्षा के अभिकरणों का प्रथम वर्गीकरण, ठीक है? इसमें देखिए फ्रेंड जो औपचारिक होते हैं, जो फॉर्मल एजेंसी होते हैं, ठीक है? जैसे इसमें हो जाता है साविधिक यानी कि औपचारिक स्कूल, ठीक है? साविधिक का मतलब होता है औपचारिक स्कूल, ठीक है? व्यवस्था मनोरंजन, ठीक है? यानी कि जो व्यवस्था मनोरंजन केंद्र होता है जहाँ पर आप जाते हैं मनोरंजन के लिए, जैसे हॉबी क्लब हो गया, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो औपचारिक अभिकरण यानी कि निश्चित टाइम होता है, ठीक है? निश्चित लोगों के द्वारा दिया जाता है और आपका जो पुस्तकालय है ये, ठीक है? ये आपके औपचारिक अभिकरण में आते हैं जो आपकी फॉर्मल एजेंसीज है, ठीक है? दूसरा है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स अनौपचारिक अभिकरण, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो अनौपचारिक अभिकरण है यानी कि इनफॉर्मल एजेंसीज, देखिए इसमें क्या है? अविधिक अथवा अनौपचारिक, ठीक है? अनौपचारिक को ही अविधिक भी बोला जाता है और जो साविधिक है वो औपचारिक को बोला जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इनफॉर्मल एजेंसीज इंग्लिश नेम फ्रेंड्स जो इंग्लिश वर्जन होता है, नेम होता है, ठीक है? उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक है? देखिए जो अनौपचारिक साधन में होता है इसमें आपका परिवार हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, खेल हो जाएगा, ठीक है? इन सब समूहों को अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? इसमें यानी कि कोई नियम, कोई बाउंडेशन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? आप जब चाहें, जिससे चाहें उससे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये होता है अनौपचारिक अभिकरण। ध्यान दीजिएगा। आगे क्या दिया है कि शिक्षा के अर्थों की भांति शिक्षा के साधन भी अनेक है।
बिल्कुल सही। देखिए जो शिक्षा के अर्थ हैं, ठीक है? कई प्रकार से शिक्षा के अर्थ हमने आपको बताया है, 3 प्रकार से दिए गए थे, ठीक है? उसी के भाँति, ठीक है? उसी के अनुसार जो शिक्षा के साधन होते हैं फ्रेंड्स वो भी अनेक होते हैं, ठीक है? तो इन साधनों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से 2 भागों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है? देखिए, पहला आपका था क्या यहाँ पर? औपचारिक अभिकरण, दूसरा है अनौपचारिक अभिकरण, ठीक है? अब इसमें देखिए क्या है कि जो फॉर्मल एजेंसी होती है फ्रेंड्स, ठीक है? जो फॉर्मल एजेंसीज होती है, ये वे साधन हैं जिनके द्वारा आयोजित शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय आदि, ठीक है? और जो इनफॉर्मल है, मैंने आपको बताया है पहले ही, ठीक है? जो इनफॉर्मल एजेंसी है, इसमें जो बालक को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देते हैं, जैसे परिवार, समाज, धर्म आदि, ठीक है? हमने देखिए आपको पहले ही फ्रेंड्स बताया है और कई बार मैंने शिक्षा के बारे में बताया है, एजुकेशन के बारे में, कि जहाँ पर आप निश्चित रूप में, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आपके औपचारिक में आ जाएगा, मूर्त रूप से, ठीक है? और जहाँ पर आप अमूर्त रूप से और कोई निश्चित बाउंडेशन नहीं, कोई निश्चित टाइम नहीं है, ठीक है? उसमें आपका क्या हो जाता है, इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण वो होते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इतना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक और औपचारिक, ठीक है? औपचारिक या फिर अनौपचारिक, या ऐसे आप बोलिए फॉर्मल एजेंसीज या फिर इनफॉर्मल एजेंसीज, ठीक है? तो इन दोनों को अंतर आपको खुद से अपने कॉपी में लिखना है और हमें कमेंट करके बताना है कि अनौपचारिक अनौपचारिक में आप लोगों ने लिख लिया है, नोट कर लिया है, ठीक है, खुद से, या फिर अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं आप लोग करवाऊंगी, बट ये इतना ज्यादा टफ नहीं है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों के 100%, ठीक है, देखिए 100% आप लोगों के 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, या फिर ये जो 2 नंबर के आपके लघु उत्तरी, जो भी आपके 2 या 4 नंबर के होते हैं, ठीक है, इसमें नंबर ये आपके जरूर आएंगे। तो अगर आप इसमें से 5 पॉइंट याद कर लेते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल, इन दोनों में अंतर याद कर लेते हैं, तो आपका 100% नंबर इसमें बन जाएगा। यानी कि 2 नंबर का है तो 2 पूरे नंबर मिलेगा, ठीक है? 4 नंबर का है तो 4 पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप लोगों के जो अंतर है वो बिल्कुल करेक्ट है तो, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रेंड्स औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से, मुझे लगता है, ठीक है? चलिए अब आगे देखेंगे क्या है, ठीक है? आगे देखिए दूसरा है, पहला तो हमने पढ़ लिया था शिक्षा का वर्गीकरण। ये देखिए जो शिक्षा के अभिकरण है फ्रेंड्स, ठीक है, ये द्वितीय वर्गीकरण है, ठीक है? सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है? इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि शिक्षा के साधनों का विभाजन एक अन्य प्रकार से भी किया गया है, ठीक है? यानी कि जो शिक्षा का साधनों का विभाजन है, ठीक है, एक और भी अन्य प्रकार से किया गया है, ठीक है? इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षा के साधनों को एक्टिव एजेंसी और पैसिव, ठीक है, पैसिव एजेंसी में बांटा गया है। एक्टिव और क्या होता है दूसरा, पैसिव, ठीक है, इन दोनों एजेंसियों में बांटा गया है। अब देखिए एक्टिव का मतलब होता है आपका सक्रिय, ठीक है, सक्रिय रहना, जैसे आप किसी कार्य को लेकर के सक्रिय रहते हैं, ठीक है, तो ये आपके औपचारिक में आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, देखिए जो सक्रिय साधनों के अंतर्गत घर, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब, समाज कल्याण केंद्र आदि, ठीक है, गिने जाते हैं। इन साधनों के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखीय प्रक्रिया है, ठीक है, इन सभी साधनों के अनुसार जो शिक्षा है वो द्विमुखीय प्रक्रिया है, ठीक है? आगे देखिए क्या है कि शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के आचरण को बदलने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? अब आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सक्रिय अभिकरण की बात की गई है, ठीक है, एक्टिव एजेंसीज की, ठीक है, एक्टिव एजेंसी जो होता है फ्रेंड्स, इसमें देखिए है कि दोनों एक दूसरे पर सक्रिय होता है, यानी कि टीचर भी सक्रिय होता है और जो छात्र होता है वो भी सक्रिय होता है, ठीक है? और जो दोनों को संभालने या फिर सही दिशा निर्देश करने की जो भूमिका होती है ये दोनों की होती है एक दूसरे को। ऐसा नहीं होता है कि टीचर जो है उसको सब कुछ आता है और छात्र जो होते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि छात्र को सब कुछ आता है। एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है फ्रेंड्स की जो छात्र हैं उनको सही रास्ता दिखाएं, ठीक है, आगे उनको भविष्य में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में सहयोग करें, ठीक है? तो ये दोनों ही देखिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और जो होते हैं वो आचरण बदलने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? और जो आपका पैसिव होता है, चलिए आप लोगों को आई होप सक्रिय समझ में आ गया होगा, एक्टिव। देखिए जो पैसिव होता है यहाँ पर जो निष्क्रिय जिसे बोलते हैं, ठीक है,
देखिए क्या है कि निष्क्रिय साधनों में क्रिया एवं प्रतिक्रिया का स्थान नहीं होता है। ये साधन सीखने वालों को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वयं इन पर सीखने वाले का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, चलचित्र। ठीक है, ये देखिए आपको इनएक्टिव यानी कि आप इसे पैसिव बोल सकते हैं, निष्क्रिय साधन में। ठीक है, ये प्रतिक्रिया कैसा होता है फ्रेंड, जैसे कि जो सीखने वाले हैं, ठीक है, इनको तो प्रभावित करेगा। मान लीजिए आप मोबाइल से सीख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल नहीं, मोबाइल तो इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए जो एग्जाम्पल दिया गया है, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, चलचित्र। ठीक है, मान लीजिए हम इसको भी ले लेंगे, कोई गलत बात नहीं है। मोबाइल भी ठीक है, मोबाइल आपके लिए अच्छा भी है, खराब भी है। ठीक है, अगर आप सही यूज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सही दिशा निर्देश देगा। अगर गलत यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, तो ये आप लोग को सही दिशा निर्देश जो है वो नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपको जो ये मोबाइल है, ठीक है, सही रास्ता भी दिखाएगा, गलत रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी वो गलत रास्ते की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मान लीजिए आप सभी लोग पीजी के स्टूडेंट हो, तो आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है, थोड़े समझदार हो गए हो, गलत यूज़ नहीं करोगे मोबाइल का, ठीक है। बट ऐसे भी बहुत लोग हैं, ठीक है, जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं फ़ोन का अभी भी, और उनके साथ ऐसी घटनाएँ घट जा रही हैं, जो वो सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया या फिर क्यों हो गया। तो थोड़ा-सा बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा हम ओपनली आप लोगों को समझा नहीं रहे हैं, ठीक है? और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए मोटिवेशन क्लास लाऊँगी, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ समझाऊँगी, गर्ल्स के बारे में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो सीखने वाले हैं इनका सॉरी क्या है इसमें? सीखने वालों को तो प्रभावित करती है लेकिन स्वयं इन पर सीखने वालों का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए आगे देखेंगे क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अब जो आपका तीसरा अभिकरण है, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ लिया है एक्टिव और पैसिव एजेंसी, ठीक है, और तीसरा है आपका यहाँ पर शिक्षा के अभिकरणों का तृतीय वर्गीकरण यानी कि थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कि ब्राउन, ठीक है, ब्राउन महोदय ने शिक्षा की संस्थाओं का एक और वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा की संस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है। एक नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि ब्राउन महोदय ने शिक्षा के अभिकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था, ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए पहला देखिए क्या है आपका साविधिक साधन फॉर्मल एजेंसी, जिसे हम लोग औपचारिक भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है अविधिक साधन इनफॉर्मल, जिसे हम लोग अनौपचारिक भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका व्यावसायिक साधन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल एजेंसी, ठीक है, और चौथा है आपका अव्यावसायिक साधन, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन कॉमर्शियल एजेंसी, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो आप लोगों को ऐसे भी समझा सकती हूँ, लेकिन आप लोग हमें लगता है यदि हम आप लोगों को समझाएंगे और आप लोग मोबाइल पे भी देखेंगे तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए मैंने इसका डिटेल भी लिख करके यहाँ पर ले लिया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो और कॉपी पेन पे नोट करने में भी आपको आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जो साविधिक साधन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, यानी कि जो फॉर्मल एजेंसीज हैं, ठीक है। देखिए जो औपचारिक अनौपचारिक हमने जो बताया उसी से मिलती जुलती सब हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में आ जाता है, आप लोग बस कॉपी भर के चल देते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग अच्छा जो मार्क्स है वो ला पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले साविधिक साधन, जिसे हम लोग फॉर्मल एजेंसी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि इन साधनों के अंतर्गत उन्होंने विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि को रखा है। कौन? ब्राउन महोदय ने, ठीक है, क्योंकि ये उनका वर्गीकरण है, ठीक है, ब्राउन के अनुसार। अगला है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज इन संस्थाओं का विशेष रूप से निर्माण करता है, जो कि बिल्कुल सही है। हमने भी आपको बताया है फ्रेंड, जो औपचारिक होता है, जो फॉर्मल होता है, उसमें टाइम होता है, टाइम का बाउंडेशन होता है, आप लोगों को सही टाइम पर जाना पड़ता है और सही लोगों से ज्ञान लेना पड़ता है। मान लीजिए विद्यालय है तो आप टीचर से ले रहे हैं, ठीक है, धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो उसमें भी एक टाइम होता है कि सुबह आपका मंदिर खुलेगा, शाम दोपहर में बंद रहेगा, फिर शाम को खुलेगा, ठीक है। पुस्तकालय है, बुक रखी है, पुस्तकालय एक टीचर होते हैं उसमें, जो आप लोगों को टाइम टाइम से बुक देंगे, ठीक है। उसमें भी टाइम निर्धारित होता है कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, या फिर जो भी है जिन लोगों ने पुस्तकालय से बुक लेते होंगे उन लोगों को पता होगा इसके बारे में बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये आपके साविधिक साधन के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसमें टाइम का बाउंडेशन होता है, ठीक है, समय का, ठीक है। तो आप लोग इसे समझिएगा। अगला है आपका अविधिक साधन, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो अविधिक साधन होता है यानी कि इनफॉर्मल एजेंसी, ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि घर या परिवार, समाज, राज्य आदि अविधिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। ये केवल व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं को ही पूर्ण नहीं करते वरन शैक्षिक कार्य भी करते हैं।
अब आप लोगों को हम एक चीज बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे याद करने योग्य है, यदि आप लोग अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जान रहे हैं तो। ठीक है, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार में आता है। ठीक है, और अपने परिवार में सबसे पहले उसका संपर्क किससे होता है? तो सबसे पहले उसका संपर्क जो है वो उसकी माँ से होता है। ठीक है, किससे होता है फ्रेंड्स? उसकी माँ से। और जो इसकी माँ होती है यही उस बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। ठीक है, तो देखिए जो माँ होती है ये आप लोगों का ऐसा नहीं है कि केवल सामाजिक, केवल पाल पोषण करके आप लोगों को बड़ा कर देती है। ठीक है, ये बहुत से ऐसे कार्य करती है, जैसे बच्चा हो गया, सबसे पहले उसको क ख ग घ हो गया, ABCD हो गया, गिनती हो गया, ये सब कुछ उसकी माँ ही सिखाती है। ठीक है, यानी कि जो पहली शिक्षा होती है वो माँ द्वारा ही दी जाती है, उसके बाद उसे स्कूल में भेजा जाता है जब वो आगे की पढ़ाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माँ होती हैं ये आपकी औपचारिक नहीं, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो माँ होती है फ्रेंड्स ये आपकी फैमिली में है, परिवार में। तो जो आपका परिवार होता है वो आपका अवैधिक साधन के रूप में होता है, यानी कि इनफॉर्मल एजेंसी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, अगला है देखिए आपका व्यावसायिक साधन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमर्शियल एजेंसीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो व्यावसायिक साधन होता है इसमें क्या होता है कि जो ब्राउन महोदय हैं, ठीक है, ब्राउन महोदय ने प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, रंगमंच, पत्रिकाओं आदि को व्यावसायिक साधनों की कोटि में रखा है। ये साधन केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करते वरन व्यक्तियों के चरित्र एवं व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मान लीजिए आपका जो फोन है, यदि आप लोग इसका सही यूज कर रहे हो, ठीक है, फैक्ट किसी सही कार्य के लिए यूज कर रहे हो, पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको देखिए एक सही दिशा निर्देश देगी। लेकिन इसका आप मिस यूज कर रहे हो, फालतू के गाने सुन रहे हो, दिन भर मूवी में लगे हुए हो, ठीक है, फालतू लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो ये आप लोगों को क्या देगी? एक आप लोगों को गलत ही दिशा निर्देश देगी ना, कि कोई काम नहीं है, बस इनको फालतू कार्य करना है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो समाज में आगे जाओगे। ठीक है, आप शिक्षित हैं तो अपने परिवार को भी शिक्षित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो एक नहीं दो दो परिवार को शिक्षित करती हैं, यानी कि ज्ञान देती हैं। ठीक है, दो दो उनका परिवार होता है। तो देखिए जो अव्यवसायिक साधन होता है, जो ब्राउन महोदय हैं, ठीक है, इन्होंने प्रेस, रेडियो, प्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, ठीक है, उसमें हो जाता है। ठीक है, दूरदर्शन, सिनेमा, रंगमंच, पत्रिकाओं, ये सब आपके व्यावसायिक साधनों के कोटि में रखा गया है। ठीक है, और ये जो साधन है ये केवल आपको सही दिशा निर्देश ही नहीं देती हैं, बल्कि आपके जो चरित्र है एवं व्यवहार है इसको भी प्रभावित करती है। ठीक है, सही अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका चरित्र भी अच्छा होगा, गलत यूज कर रहे हैं तो आप लोगों का चरित्र जाहिर सी बात है खराब होगा, जो कि समाज में आगे चल करके बहुत ही घिनौना रूप ले लेगा वो। ठीक है, और आप लोगों की बहुत बदनामी होगी अगर आप गलत यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी आपको रेडियो, टेलीविज़न ये सब तो खत्म हो गया है, आप सभी के पास मोबाइल है, तो एग्ज़ाम्पल में हम केवल मोबाइल को ही डालेंगे, ठीक है? क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसा वो है जो आपका साधन है अव्यावसायिक, ठीक है? जिससे आप लोग सही कार्य कर सकते हैं, गलत कार्य कर सकते हैं, दोनों आप लोगों के हाथ में है और आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को बखूबी पता है फ्रेंड्स कि हमें सही यूज़ करना है कि गलत यूज़ करना है, या फिर आप अब तक क्या कर रहे थे, ठीक है? तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखेंगे, हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट है ये आपका अव्यावसायिक साधन, जिसे हम लोग नॉन कमर्शियल एजेंसी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा हेडिंग में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इंग्लिश सही है आप लोगों की बिल्कुल, ठीक है? यहाँ तक हेडिंग है। क्या है? नॉन कमर्शियल एजेंसी। इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स कि जिन संस्थाओं का निर्माण समाज की भलाई के लिए किया जाता है और जिसका व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता है, वे अव्यावसायिक संस्थाएँ कहलाती हैं, ठीक है? जैसे कि इसमें क्या दिया है अव्यावसायिक संस्थाओं में, कि जो संस्थाएँ, ठीक है, समाज की भलाई के लिए, ठीक है, संस्थाओं का समाज की भलाई के लिए किया जाता है और जिसका व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता है, ये आपके अव्यावसायिक साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या है इसमें, खेल संघ, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट क्लब, दूसरा है समाज कल्याण केंद्र, ठीक है, सोशल वेलफेयर सेंटर, ठीक है, और चौथा एग्जाम्पल होगा ना, ये तीसरा होगा, तीसरा, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, ठीक है, अडल्ट एजुकेशन सेंटर, ठीक है, आदि अव्यावसायिक साधनों के उदाहरण हैं। ठीक है, इनका देखिए समाज की भलाई के लिए तो ये कार्य करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता। समाज कल्याण केंद्र है, खेल संघ है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, इनका व्यवसाय से कोई संबंध है, आप लोग पता लगाइएगा, ठीक है, अगल बगल कुछ भी होगा तो इनका कोई व्यवसाय से कंटेक्ट नहीं है या फिर संबंध नहीं है। तो ये आपके अव्यावसायिक साधन यानी कि इनफॉर्मल, सॉरी,
नॉन कमर्शियल, ठीक है, नॉन कमर्शियल एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जो शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण था, ठीक है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम आप लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो आप लोगों को बखूबी समझ में आ रहा है या नहीं, और एग्जाम में आप लोग कैसे लिखेंगे। देखिए एक चीज और आप लोगों को बता दें, जो आप लोगों का औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर है, ठीक है? ये ज़्यादातर आपके अति लघु उत्तरी में और लघु उत्तरी में। और ये मान के चलिएगा फ्रेंड्स कि शिक्षा से जो 1 नंबर सॉरी 1 क्वेश्चन है, ठीक है? 2 या 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएँगे, ये ज़रूर आएँगे। और यदि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है? तो आप लोगों को देखिए शिक्षा का जो हमने अर्थ बताया है, उसको आपको लिखना है और 1-2 परिभाषाएँ भी आपको लिखना है। तो चलिए हम अभी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराएँगे। सुन रहे हैं इस बार हम कि देख रहे हैं कि शायद ही आप लोगों के शॉर्ट सीरीज आए, तो जो क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स वो हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे परमानेंट स्टूडेंट बन जाएं, ठीक है। तो आप लोग जो सेक्शन है परमानेंट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और परमानेंट हमारे स्टूडेंट आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कार्य ज़रूर करिएगा, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके अभिकरण भी आ सकते हैं, जो वर्गीकरण है इसके शिक्षा के, तो ध्यान दीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के अभी से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और डेली हम आप लोगों को क्लास लेंगे। और हम चाहेंगे फ्रेंड्स कि एक बार तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए क्लास ज़रूर देखिए और एक बार रिवीजन के लिए भी आप लोग क्लास को देखिए, इसके बाद आप लोग कॉपी से फिर रिवीजन करिए। हाँ, आप लोगों को 100% दावे के साथ कह सकते हैं, आप लोगों को भूलेगा नहीं और एग्ज़ाम में सही दिशा निर्देश देगा और अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आएँगे, ठीक है? तो चलिए अभी तक जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स कर लीजिए और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगली क्लास में यानी कि कल, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।